अच्छा नहीं, प्लीज सर। ज्यादातर मेरे सेशंस में क्या होता है कि आप लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं, बट वो क्वेश्चंस बहुत ही सुपरफिशियल लेवल के होते हैं। बट आज हम क्या करेंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब हमको मिलकर के ढूंढना है। और वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो हो सकता है अभी इस पॉइंट पे आपके दिमाग में नहीं चल रहा हो, क्योंकि अभी क्या चल रहा होगा, अभी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, बस उसी के बारे में आपके दिमाग में चल रहा होगा। किसी की शादी नहीं हुई है तो शादी 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 शादी, बच्चा नहीं हुआ है तो बच्चा बच्चा चल रहा होगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी नौकरी चल रहा होगा, राइट। तो उनके क्वेश्चन उसी पॉइंट से रिलेटेड होंगे। तो जैसे ही वो लोग जिनकी शादी हो गई है वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो हंसने लग जाएंगे मन ही मन, कहेंगे बेटा कर ले तू शादी, क्योंकि उन्होंने असलियत देख ली है शादी की। जिनके दिमाग में चल रहा होगा मेरे को नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए, जिनकी नौकरी लग गई है वो मन ही मन हंस रहे होंगे, बेटे कर ले तू भी कर ले, आज हमारा तो कट गया, तेरा भी कटेगा। तो बाकी लोग एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो कहेंगे यार क्या ये तेरा फुद्दू डिजायर है, इसमें तो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हम सबका इंटरेस्ट हो, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, हम सबका, मेरा भी इंटरेस्ट हो? तो वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इट दैट वी ऑल रियली वांट इन लाइफ। चाहे वो इंडिया में है, चाहे किसी और कंट्री में है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब, कोई भी है, कैसा भी है, ऐसा क्या है जो हम सब, मतलब कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट इज इट दैट वी रियली वांट डीप डाउन? फ्रीडम। चलो एक एक करके इसको पॉइंट को हम देखते चले जाते हैं। पॉइंट वही होंगे जिस पे हम सब एग्री करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या उसका कोई रास्ता है, क्या वो अचीव किया जा सकता है, जिस तरह से हम अचीव कर रहे हैं क्या उस तरह से वो किया जा सकता है, क्या कोई कर पा रहा है उसको अचीव। तो सबसे पहले आया फ्रीडम, सब एग्री करते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो फ्रीडम नहीं चाहता है? जानवर भी चाहते हैं, तो हम सब फ्रीडम चाहते हैं। अच्छा, कैसी फ्रीडम चाहते हैं? थोड़ी बहुत फ्रीडम हो तो चलेगी या पूरी फ्रीडम चाहते हैं? एक है रिलेटिव फ्रीडम, मतलब फ्रीडम इन कंपैरिजन टू अभी जो आपकी जो सिचुएशन है उससे ज्यादा फ्री, या फिर डीप डाउन वी ऑल वांट एब्सोल्यूट फ्रीडम। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब हम समझते हैं। रिलेटिव फ्रीडम मींस कि आज मेरी जो भी सिचुएशन है उससे बेटर मेरी सिचुएशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज आप इतनी बड़ी रस्सी से बंधे हुए हो तो आप कहते हो कि यार अगर मैं इतनी बड़ी से बंध जाऊं तो मेरे को एरिया बड़ा मिल जाएगा, समझिए ना, सर्कमफ्रेंस बड़ा हो गया ना आपका। अभी आप इतने में घूम रहे थे, अब आप इतने में घूम रहे हो, तो थोड़ी देर तक तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम कहते हैं चल यार पहले से तो मेरी सिचुएशन बेटर ही है ना, या वो लोग जो इतनी रस्सी से बंधे हुए हैं उनसे तो बेटर ही है, तो चलो बढ़िया है। या फिर मैं अकेला नहीं हूं यहां पर, मेरे ऐसे और बहुत सारे खच्चर हैं। ये बड़ा कंफर्ट देता है आदमी को। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये सब क्या है? रिलेटिव फ्रीडम। डीप विदिन वी डोंट वांट रिलेटिव फ्रीडम, वी वांट एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट मतलब कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। अंदर से तो हम सब यही चाहते हैं ना। कैसे होगा वो एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर, बट डीप डाउन वी ऑल वांट दैट। और अभी हो सकता है मेरी ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हर कोई इसी इल्यूजन में जीता है कि मेरे साथ कुछ अलग होने वाला है। आज मैं इस लेवल पे हूं, लेकिन इस लेवल पे जो भी बंदे बैठे हैं उन सबकी वॉट लगी हुई है, लेकिन मेरी नहीं लगेगी, मेरे साथ कुछ अलग होने वाला है। इस इल्यूजन में हम जीते हैं नहीं जीते हैं? हाँ, कि अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हाँ यहां पर जाकर के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि यहां पे जो लोग बैठे हैं वो सब रो रहे हैं। यहां पे क्या, जो यहां बैठे हैं वो भी सब रो रहे हैं। तो जो भी बंधा हुआ है वो सब रो रहे हैं, लेकिन उसी बंधने के पीछे हम भागते रहते हैं। जैसे रिलेशनशिप के मामले में आप बड़े आसानी से इस चीज को रिलेट करोगे, जिसकी सेटिंग हो गई है वो सब रो रहे हैं, कोई भी हंसता हुआ मिलता है। लेकिन आप भी किसके पीछे भाग रहे हो? हाँ, सेटिंग के पीछे। तो दोनों ही तरफ से फंस गए ना। यानी चाहे आप रिलेशनशिप में जाओ चाहे नहीं जाओ, दोनों तरफ से फंसे। चाहे कुछ करो चाहे नहीं करो, दोनों तरफ से फंसते हैं। चाहे आपके ड्रीम्स पूरे हों चाहे ना हो, दोनों तरफ से फंसते हैं। ये देख पा रहे हो? अब ये देखना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि ये वही देख सकता है जो उस जगह पे पहुंच चुका है। नहीं तो ड्रीम्स मतलब क्या, आपके दिमाग में तो एक इमेजिनेशन बन जाती है कि हाँ जैसे मैं सोच रहा हूं वैसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जैसा आप सोचते हो और रियलिटी में जैसा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जैसा आप सोचते हो कॉलेज के बारे में और एक्चुअल में जो कॉलेज होता है बिल्कुल अलग होता है। जैसा सोचते हो
एक कंपनी के बारे में, जो भी आपकी ड्रीम जॉब थी एक टाइम पे या अभी जो है, जो भी सोचते हो और जो एक्चुअल में होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो जैसी वो रियलिटी हमारे सामने आती है तो हमारे सारे ड्रीम्स टूट जाते हैं, फिर बड़ा दर्द होता है, फिर हम कहते हैं चल यार जितना है बहुत है। तो वी ऑल वांट एब्सोल्यूट फ्रीडम, दिस इज वन। और बताओ? पीस, वी ऑल वांट पीस। पीस ऑफ माइंड किस तरह का? जैसे एक पीस ऑफ माइंड है, आप सड़कों पे देखोगे, यहाँ पे दिल्ली की सड़कों में, इंडिया की सड़कों पे बड़ा कॉमन है कि एक भैंस बैठी हुई है सड़क के बीचों बीच, बड़ी पीसफुल है। कभी ऑब्जर्व करना। हाँ, मतलब पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, मतलब चाहे ट्रक आ जाए वहां पे, चाहे बाइक आ जाए, चाहे गाड़ी कोई भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ हॉर्न बजाते रहे बजाते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल पीसफुल है, आराम से बैठी है, धीरे धीरे खा रही है, उसका मुंह भी देखोगे धीरे धीरे ही चलता है। तो कैसी पीस चाहिए आपको? ऐसी भैंस जैसी पीस। जानवरों को देखोगे तो बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे जानवर बहुत ही पीसफुल होते हैं। जैसे उनका पेट भर जाता है, जो उनको चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, बस इतना है कि पेट भर जाएगा, इसे पेट भर जाता है तो उसके बाद में पीसफुल हो जाते हैं। तो क्या वैसी पीस चाहिए? तो किस पीस की हम बात कर रहे हैं? सेटिस्फैक्शन, जो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, बेसिकली ज्यादातर आप लोगों को देखोगे ना, वो सेटिस्फाइड है नहीं एक्चुअल में लाइफ से अपनी, बट वो एक कॉम्प्रोमाइज है। उस कॉम्प्रोमाइज को हम सेटिस्फैक्शन बोल देते हैं। यानी हमारे अंदर करेज नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब रिस्क। तो जो जितना मिल जाता है बस उसको पकड़ करके हम बैठ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी लाइफ से, और हम सेटिस्फैक्शन की बातें करने लग जाते हैं। तो सेटिस्फैक्शन इज बेसिकली एन एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज पीस ऑफ माइंड? बिना सेटिस्फैक्शन के पीस ऑफ माइंड नहीं। बिल्कुल ठीक। अब हमारा माइंड पीसफुल क्यों नहीं रहता है? बिकॉज, सही बताना, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, हम सबके पास जितना भी है, जो भी है, उससे हमें ज्यादा चाहिए। सब एग्री कर रहे हैं? किसी के पास इतना है तो उसको इतना चाहिए, इतना है तो इतना चाहिए, इतना है तो इतना चाहिए। कितना भी है कम है। पूरी दुनिया को भी अगर आप जीत लेते हो, इस पूरे प्लेनेट को भी जीत लेते हो, तब भी कम है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और की भूख हम सबके अंदर है। दिक्कत ये है कि जब हम बचपन से पड़ोस के जो हमारे भैया है, राजी भैया, मनोहर भैया, उनसे कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, और अगर वो भैया मान लो मतलब वो भी खच्चर हैं, तो हम वही बनने में लगे हुए हैं, वही करने लगते हैं। क्या वो और के पीछे नहीं भाग रहे हैं? मान लो उनको एक पोस्ट मिल भी गई, जिस पोस्ट के पीछे आप पागल हुए पड़े हो, तो क्या वो उस पोस्ट पे आराम से बैठे हुए हैं, या वो उसकी अगली पोस्ट चाहते हैं कि उनके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसकी कुर्सी वो चाहते हैं? क्रेविंग फॉर मोर। जब तक आपके पास में पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए, पैसा आ गया तो नाम चाहिए, फेम चाहिए, अब अवार्ड चाहिए। अवार्ड्स के पीछे लोग पागल हुए पड़े रहते हैं। अवार्ड्स का अपने घर में पूरा पूरा एक शोकेस बना देते हैं, जहां पे उनके सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, पता नहीं क्या है उसके अंदर। देख रहे हो? उसमें और एक बच्चे में क्या फर्क है? वो बच्चा जिसको स्कूल में 2-4 मेडल्स मिल गए हैं और लेकर के बड़ा खुश हो रहा है, उन मेडल्स को संभाल के रखा हो, तो वो भी तो बच्चा ही है। बड़ा काम हुआ वो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां इकट्ठी करते रहते हैं। मेरे पास में 10 गाड़ियां हैं, तेरे पास में 5 गाड़ियां हैं, मैं तेरे से देख, मेरे पास में ज्यादा है, तेरे पास में। बड़े भी तो यही कर रहे हैं। तो बड़े एक्चुअल में कहां हो रहे हैं? साइकोलॉजिकली तो बड़े हुए ही नहीं, बच्चे के बच्चे हैं। तो दिस क्रेविंग फॉर मोर, व्हाट मोर? क्या मोर चाहिए हमको? क्या मोर से काम चल जाता है? अभी आपके पास में जितनी भी पावर है, पैसे से क्या होता है, पावर मिलती है ना, तो उससे ज्यादा अगर आपको पावर मिल गई, उससे ज्यादा जितनी भी अभी आपके पास में, उससे डबल मिल गई, तो क्या लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? उससे 10 गुना ज्यादा पावर मिल गई, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? या और बढ़ जाएगी? क्योंकि पावर अगर ऐसे हाथों में आ जाती है जिसको पता नहीं है कि उस पावर को यूज कैसे करना है। अभी मैंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि बॉडी से हम सब बड़े हो रहे हैं, दिमाग से बच्चे हैं। एक बच्चे के हाथ में बहुत पावरफुल कोई वेपन आ जाए तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा वो, अपना भी डिस्ट्रक्शन, औरों का भी डिस्ट्रक्शन। क्या ऐसा दुनिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर हिस्ट्री को अगर आप उठा करके देखो, पढ़ो हिस्ट्री को, तो आप समझोगे बेसिक ह्यूमन साइकी क्या है। ये जो वॉर्स होती थी या होती है,
उसकी जड़ क्या है? क्रेविंग फॉर मोर, कि अभी मेरी ये टेरिटरी है, अब मैंने इसको जीत लिया, अब ये भी मेरी टेरिटरी में आ गया, अब ये भी आ गया, अब ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। और ये जो टेररिज्म है जिसकी हम बात करते हैं, इसके पीछे भी जड़ यही है, बस टेरिटरी थोड़ी सी अलग है। एक तरफ फिजिकल टेरिटरी है, अब कौन सी टेरिटरीज है? साइकोलॉजिकल टेरिटरीज है, कि ये मेरा रिलीजन है। एक्चुअल में कहीं नहीं है, दिखाओ, छू करके दिखाओ रिलीजन को, कहां है? कहीं नहीं है। साइकोलॉजिकल टेरिटरीज, ये मेरा रिलीजन है, किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि और भी जो लोग हैं जो मेरी इस टेरिटरी में नहीं है, मेरी टेरिटरी क्या है? मेरा ये रिलीजन, सब इसमें आ जाए, कि मेरी ये टेरिटरी बड़ी हो जाए। यही नहीं है पूरा टेररिज्म की जो जड़ है। तो ये क्या है? अगर इन दोनों ही कोई बोला जाए, चाहे वो फिजिकल टेरिटरी हो चाहे साइकोलॉजिकल टेरिटरी हो, जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज क्रेविंग फॉर मोर। बेसिकली अगर आप इस क्रेविंग को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे अपने अंदर ही या इस दुनिया में लोगों में, अनबायस्ड होकर के देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कितना भी मिल जाए उससे काम नहीं चलने वाला है, तब तक जब तक कि सब कुछ ही ना मिल जाए, और सब कुछ भी इस तरह से मिले कि वो जाने का डर ना हो। कि अगर आपको ये पूरा यूनिवर्स भी मिल गया तब भी उससे भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कोई और बैठा होगा आपसे उस यूनिवर्स को छीनने के लिए, इस प्लैनेट को छीनने के लिए। तो आपको मिले तो इस तरीके से मिले कि वो जाने की गुंजाइश ना हो, तब ठीक है, तब आप एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो सकते हो, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड। तब आपका माइंड पीसफुल हो सकता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फिजिकली हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी सब कुछ ही मेरे अंदर आ जाए, सब कुछ ही मेरा हो जाए, और इस तरीके से मेरा हो कि उसको मेरे से कोई छीन ना सके, तब बात बन सकती है। साइकोलॉजिकली ये क्रेविंग है हम सबके अंदर या नहीं है, जिसको लव बोलते हैं? क्या है ये क्रेविंग? डीप डाउन हम सबके अंदर ये क्रेविंग है या नहीं है, कि किसी से जुड़ने की? अब जुड़ने के अलग अलग तरीके हैं, जो हमको मोटे मोटे समझ आते हैं। फिजिकल लेवल पे जुड़ना, जिसको सेक्स बोलते हैं। हाँ, मैंने कब कहा था कि आवाज निकाल के दिखाओ सेक्स का मतलब क्या होता है? तो अब हम कहां तक पहुंच गए थे कि ये जो क्रेविंग है, इसको हम क्रेविंग नहीं कह सकते, ये एक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, जो फिजिकल लेवल पे है, वो है जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई हो सके। एक तो वो क्रेविंग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो नेचुरल है। अब है साइकोलॉजिकल लेवल पे वो क्रेविंग है, वो क्या है? क्या ये क्रेविंग सिर्फ हमारे फिजिकल लेवल पे है या साइकोलॉजिकली भी है? साइकोलॉजिकली क्या है? ये नीड फॉर लव जिसको बोलते हैं। हम बेसिकली सामने जो भी जो पर्सन है उसके साथ हम इस तरह से जुड़ना चाहते हैं, हम डीप डाउन जो हम सब चाहते हैं, बताना मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं कि जहां पर अलग होने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, कि जुड़े तो सही लेकिन अलग ना हो। अलग का मतलब आप दूसरे वे में भी देख सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप में से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चाहता है लाइफ? कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बात अलग है, बाहर भी और अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बात अलग है, लेकिन क्या आप एक्चुअल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चाहता है? डीप डाउन, डीप विद इन हम सब चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हो जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वो कब हो सकता है? जब आप इस तरीके से जुड़ो जहां पे अलग होने की गुंजाइश ना हो। तो ऐसा कैसे हो? क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिजिकली आप किसी से जुड़े कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, फिर अलग हो गए। जब तक जुड़े और तब तक भी, जब तक दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए वो दोनों को मिल रहा है, तब तक तो ठीक है फिजिकल लेवल पे भी। जैसे किसी एक को नहीं मिल रहा है, अलग हो गए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज क्या है अगर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो? मतलब एक सिचुएशन है जिसमें हम रहना नहीं चाहते लेकिन रहना पड़ रहा है, और हम कह रहे हैं हम सेटिस्फाइड हैं उस सिचुएशन से। क्या आप एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो? और मजे की बात बताऊं, ये जो रिलेशनशिप्स हैं वहां पे बहुत जगह पे तो लड़ना पड़ेगा ही। अ रिलेशनशिप कांट बी कॉन्फ्लिक्ट फ्री, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जैसे ही स्टैंड लोगे जो सामने वाले के स्टैंड से अलग होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। कोई स्टैंड नहीं लोगे तो आप उसका रेप्लिका बन जाओगे, उसकी पूंछ बन जाओगे। आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म, वो आपको नचाएगा या नचाएगी,
और बताओ इसके अलावा हम और क्या चाहते हैं? और कुछ जो डीप डाउन हम सब चाहते हो? अच्छा, क्या हम मरना चाहते हैं? मरना पड़ता है वो बात अलग है, या फिर जिंदगी इतनी बुरी हो जाती है कि हमको लगता है कि इस इतनी बुरी जिंदगी से बेटर तो मौत ही है। सुसाइड की भी ये वजह होती है, इसलिए नहीं कि मेरे को सुसाइड अच्छा लगता है, मौत अच्छी लगती है। मौत किसी को अच्छी नहीं लगती है, जिंदगी सबको अच्छी लगती है। हम जीना चाहते हैं, कब तक के लिए जीना चाहते हो? कब तक जीना पड़ेगा वो बात अलग है, बट एक्चुअली वी वांट टू लिव फॉरएवर। क्या बीमारियां अच्छी लगती हैं? क्या हम चाहते नहीं है डीप विद इन कि हमको कोई बीमारी ना हो? बीमारी का मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसीज। डिसीज का मतलब क्या है? डिस ईज। व्हेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। मतलब वी वांट टू बी एट ईज। जो भी मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वी आर नॉट एट ईज, वो भी एक तरह की बीमारी होती है। बीमारी का मतलब हम क्या समझते हैं? सिर्फ फिजिकल इलनेस। अरे ना, एक रिलेशनशिप में आप हो जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सुबह से रात तक, क्या वो डिसीज है या नहीं है दोनों के लिए? साइकोलॉजिकली यू आर नॉट एट ईज, डिजीज, वो बीमारी है, रिलेशनशिप नहीं है, एक बीमारी है। और क्या क्या क्रेविंग्स हैं हम सबके अंदर? बताओ, जवाब दो। गुड हेल्थ हो गया, कवर हो गया। और गुड एजुकेशन तो कंडीशनिंग का हिस्सा है। एजुकेशन किसको अच्छी लगती है? अगर उसको आप डीपर लेवल पे देखोगे तो मैं वहां से वो एजुकेशन वर्ड को हटा दूंगा, नॉलेज को लगा सकता हूं। दिस क्रेविंग फॉर नॉलेज, क्रेविंग टू नो मोर, इसमें से अगर नो हटा दो तो क्या आ गया? क्रेविंग फॉर मोर। एक है फिजिकल लेवल पे क्रेविंग फॉर मोर, एक है साइकोलॉजिकल लेवल पे क्रेविंग फॉर मोर। मुझे पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मुझे, यू वांट टू नो एवरीथिंग। तो जैसे बाहर कोई बंदा कुछ एक्यूमुलेट कर रहा है, बाहर चीजें एक्यूमुलेट करते हैं ना, बाहर पैसे एक्यूमुलेट करते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, ऐसे ही ये बैंक अकाउंट है, इसके अंदर इतनी नॉलेज पड़ी हुई है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक अंदर इकट्ठा कर रहा है, एक बाहर इकट्ठा कर रहा है। तो ये क्या है? क्रेविंग फॉर मोर। लेकिन मजे की बात क्या है, वहां पर भी थोड़े से काम नहीं चलेगा, सब कुछ ही चाहिए। You actually want the end of knowledge. You actually want the end of craving. Actually, this craving is not craving for more, but this craving is to be free from all craving. मतलब हमारे अंदर एक क्रेविंग है, हमको और नॉलेज चाहिए, और चाहिए, और जानना है, और जानना है। एक्चुअल में ये नहीं है क्रेविंग। एक्चुअल में क्रेविंग है हमको कुछ ऐसा जानना है जिसके बाद कुछ भी जानना बाकी ही ना रहे। ये क्रेविंग ये नहीं है कि हमको और पाना है, और पाना है, और पाना है। हमें कुछ ऐसा पाना है जिसको पाने के बाद में और कुछ पाना बाकी ही ना रहे। और जुड़ना है, और जुड़ना है, और जुड़ना है, बार बार जुड़ना है। ये नहीं है क्रेविंग। इस तरीके से जुड़ना है कि जहां पर अलग होने की गुंजाइश ही ना हो। जुड़ गए, खत्म, दी एंड। और कोई क्रेविंग? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता किसी प्रकार से। कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। तो दुख क्या है जिसको दुख बोलते हैं? एक है दर्द, दैट इज फिजिकल पेन। दुख क्या है? एक है फिजिकल सफरिंग, एक है साइकोलॉजिकल सफरिंग। उस साइकोलॉजिकल सफरिंग को दुख बोलते हैं। बट दुख होता क्यों है? उसकी जड़ क्या है? जो है, जितना है उतना सही नहीं है, या उतना बहुत नहीं है, मुझे और चाहिए। वही तो दुख की जड़ है। और क्या है बताओ? जो है, जैसा है, ऐसा मुझे सही नहीं लगता है, इससे काम नहीं चल रहा है, मुझे ये चाहिए। यही तो दुख है। तो वहीं तो आ गए हम घूम फिर करके, क्रेविंग फॉर मोर। अब हमने यहां तक देख लिया है कि ये सब हम सबके अंदर है, ये सब हम सब चाहते हैं, और सब हम इस पे एग्री कर रहे हैं। अब ये सब कैसे मिलेगा आपको? जिस भी तरह से आप एक्ट कर रहे हो उस तरह से मिलने वाला है। जिस तरह से दुनिया एक्ट कर रही है उस तरह से मिलने वाला है। तो फिर कैसे मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। तब तक इन सब की सिर्फ बातें हैं, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, प्यार, बातें तो हैं, फ्रीडम, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। फ्रीडम का मतलब हम क्या समझते हैं? रिवोल्ट, साइड पकड़ ली है, उसको हम फ्रीडम समझते हैं कि मैं इस साइड पे नहीं हूं, इस साइड पे हूं। भाई तू अभी भी फ्री नहीं है। तू चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तू फ्री नहीं है। जिस तरह से हम जी रहे हैं, जिस भी तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी कंडीशनिंग है, जिस तरह का आपका प्रोग्राम है,
मान लो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक रोबोट के जैसी है, एक कंप्यूटर के जैसी है, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम फीडेड है जिसके थ्रू आप एक्ट कर रहे हो, जिसके थ्रू आप सोच रहे हो, जिसके थ्रू आप बोल रहे हो। कैसे नहीं हो रहा है? सुबह से रात तक जो भी आप सोचते हो अपने प्रोग्राम के बाहर कुछ सोचते हो क्या? जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर भरी हुई है उसके बाहर कुछ सोचते हो क्या? तो कंप्यूटर भी तो ऐसे ही करता है। उसमें नई बात क्या है? उसमें अलग क्या है? तो जो अंदर भरा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन अंदर भरी हुई है, जो प्रोग्राम अंदर सेट है, जिस दुनिया ने सेट कर दिया है प्रोग्राम, आप जिसको मेरी थिंकिंग भी बोलते हो ना कि ये मेरी थिंकिंग है, ये दुनिया की थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग उस दुनिया की थिंकिंग से अलग थोड़ी है। जो भी आपकी सो कॉल्ड थिंकिंग है उसका जो बेस है वो इंफॉर्मेशन इस दुनिया ने ही आपके अंदर फीड करी है। जिसके बेस पे आप सोच करके बोल रहे हो ये मेरी थिंकिंग है, वो एक्चुअल में दुनिया की ही थिंकिंग है। उस थिंकिंग के अंदर चाहे ग्रोथ हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे शादी हो, चाहे प्यार हो, सब मीनिंगलेस है। चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, सब बकवास है। चाहे कुछ बनो चाहे ना बनो, सब बेकार है। तो जो भी एग्जिस्टिंग आपकी थॉट प्रोसेस है उसके बेस पे क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है? क्यों नहीं निकल सकता? यू आर सेइंग नो। क्यों नहीं निकल सकता? अगर होता तो निकाल लिया। अगर होता तो निकल गया होता। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। अगर वो सॉल्यूशन होता तो निकल गया होता। तो इसके लिए एक नई तरह की एनर्जी चाहिए, एक नया तरह का थॉट प्रोसेस चाहिए। इसका सबसे पहला स्टेप है इस सच को देख लेना जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, और जो हमें चाहिए, हम सबको चाहिए, वो इस तरह से नहीं मिल सकता है जिस तरह से सब एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सब सोच रहे हैं। वहां पर वो होना पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। कॉम्प्रोमाइज कर लो। शादी मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज कर लो। जॉब मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज कर लो। और हमारा रिवोल्ट भी बड़ा सुपरफिशियल होता है। जॉब से निकले तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, जॉब में हम बंधे हुए हैं तो फ्रीडम का मतलब क्या? बिजनेस कर लो। बिजनेस में लोग नहीं बंधे हुए हैं क्या? बुरी तरह से बंधे हुए हैं। एग्जैक्टली, जॉब से ज्यादा बंधे हुए हैं। जो बंदा जॉब में है उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन तो मिलते हैं अपने लिए। बिजनेस वाला अगर हॉलीडे पे भी जाता है वहां पे भी फोन पे लगा हुआ होता है उसका, वहां भी तो वो तो बिल्कुल ही बंद गया। आप समझे? जिसको आप फ्रीडम बोलते हो वो रिवोल्ट है एक तरीके से। यू रिवोल्ट अगेंस्ट समथिंग और समवन। तो वहां से तो रिवोल्ट करके आप वहां से तो हटते हो, लेकिन कहीं और जाकर के बन जाते हो। फिर वहां पे रिवोल्ट करते हो, फिर कहीं और जाकर के बन जाते हो। सब सुपरफिशियल है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी अंदर इंफॉर्मेशन भरी हुई है, जो भी आपके अंदर फीडेड है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो और वहीं पर रुक जाओ। ये सबसे पहला स्टेप है। अब अगला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि अब अगर ये जिस भी तरह से दुनिया चल रही है, जिस भी तरह से मेरे अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है, अगर वहां पर वो पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल कैसे? क्या पॉसिबल है भी या नहीं है? अगर इस मोड में आप आ जाते हो तो अब वो आंसर दूर नहीं है, अब जवाब आपके सामने ही है। जब ये सवाल अंदर से उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है, तो रास्ता है। ये सवाल तो उठे। ये सवाल ही नहीं उठ सकता क्योंकि वो सवाल उस कंडीशनिंग में है ही नहीं। गलती से आपने सवाल पूछ लिया और जब तक अंदर है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये बाहर आ गया आपके घर वालों के सामने, सीधा पागल खाने जाओगे। अब जो भी मैं कहने वाला हूं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ कहने वाला हूं। उसको भी डोंट एक्सेप्ट इट एंड डोंट रिजेक्ट इट। वी आर टू ईगर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। वी आर टू ईगर टू एग्री और डिसएग्री। आप क्या करोगे? एकदम से या तो एग्री कर जाओगे, एग्री कर लिया तो क्या करोगे? उस नॉलेज को अंदर फीड कर लोगे। जो भी मैं बोलूंगा बस वो अपने आप को बोलने लग जाओगे या सोचने लग जाओगे और कहोगे हाँ मुझे समझ आ गया है। कुछ नहीं समझ आया है। ज्यादा हो रहा है क्या? हो रहा है ना? थोड़ा सा बोल दो कोई नहीं। डीप पे है सर। अरे सर डीप पे है सर, डीप सी डाइविंग चल रही है सर। तो क्या है देखो, अब ये कैसे होगा वहां पर नहीं जाएंगे, कोई स्टेप नहीं है, समझ गए? बाहर की दुनिया में स्टेप्स होते हैं, इस दुनिया में कोई स्टेप्स नहीं होते हैं कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये होगा। और जिसने भी पास्ट में आपको स्टेप्स दिए हैं उसकी वजह से लोगों की जिंदगी बद से बदतर हुई है। ध्यान से ऑब्जर्व करो जाकर के लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है कि मैं एनलाइटेंड हो गया, मुझे मोक्ष मिल गया। अब मुझे कैसे मिला? मुझे ऐसे मिला।
तो आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा? आपको भी ऐसे मिलेगा। आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। देखो उन लोगों को वो जो कर रहे हैं, अव्वल तो आपको पता ही नहीं कि वो जो ये बंदा कह रहा है वो खुद क्या है। आप बस बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब आधे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, आधे कहेंगे हाँ 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 ये बंदा तो है। गुरुजी बता दो हमें क्या करना है, हम तो बेवकूफ हैं, हमारे अंदर तो दिमाग है ही नहीं, आप बताओ क्या करना है, हम करेंगे। और जो वो करेंगे वो कुछ और छोड़ेंगे और इनको पकड़ लेंगे। उन्होंने जो दिया उसको पकड़ लेंगे, उसको रिपीट करने लग जाएंगे। मतलब एक ट्रेंड जानवर की तरह हो जाएंगे वो, नॉट अ वाइज पर्सन। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, जो भी अभी हमने क्वेश्चंस पूछे कि ऐसा क्या है जो हमको चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसका जो आंसर है दैट इज विजडम। एंड बाय फॉलोइंग अ सिस्टम और अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू कांट बी वाइज, यू कैन बी ट्रेन्ड। जैसे सर्कस में एक ट्रेन्ड जानवर होता है, उसको ट्रेन तो किया जा सकता है। आपको एक मेडिटेशन की टेक्निक दे दी जाए और उसको आप रिपीट करते रहो बार 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 बार, तो आप ट्रेन तो हो जाओगे उसमें, बाहर से पीसफुल दिखने लग जाओगे, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं बदलेगा। तो विजडम की शुरुआत कहां से होती है? नंबर 1, इस सच को आपने देख लिया कि दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। मतलब इस दुनिया में अगर मैं भागता भी रहा मरते दम तक तो दिस इज नॉट द आंसर। अंदर में कुछ भी सोचता रहा, दिस इज नॉट द आंसर। चाहे कुछ करूं, दिस इज नॉट द आंसर, चाहे कुछ ना करूं, दिस इज नॉट द आंसर। अब क्या है इसका सोल्यूशन? क्या है? सो डोंट आस्क मी फॉर अ सोल्यूशन, दिस इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मैं आज क्या कर रहा हूं इस सेशन के थ्रू? आपके अंदर एक क्वेश्चन प्लांट कर रहा हूं कि क्या ये पॉसिबल है। देखो अगर हम सब ये चाहते हैं, समथिंग दैट वी रियली वांट, वी ऑल डीपली वांट, तो भाई उसके लिए ट्राई करना तो बनता है ना। और सोचो ये कितनी कमाल की चीज है, कुछ ऐसा जो सब चाहते हैं, ना कि सिर्फ मैं चाहता हूं। हमारी जिंदगी क्या है सुबह से रात तक अगर आप देखोगे, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, सर मुझे ये बताओ ये कैसे होगा। भाई तू जो चाहता है वो चाहे हो चाहे ना हो, उससे इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सब चाहते हैं, अगर वो तेरे साथ हो जाए तो इस पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सब चाहते हैं। वो अलग बात है उनको खुद को नहीं पता है कि वो ये चाहते हैं। किसी एक के साथ हो जाता है तो औरों के लिए रास्ता खुल जाता है। कम से कम एक गुंजाइश होती है कि हां ये पॉसिबल तो है। तो अभी आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूं सबके ऊपर अपने माइंड में, कि हाँ अब जो भी मैं कह रहा हूं हो सकता है वो पॉसिबल हो सकता है ना हो। लेट मी फाइंड आउट। तो डोंट एग्री विद मी, डोंट डिसएग्री विद मी। डिसएग्री करोगे तो आपके लिए रास्ता बंद। अब जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहो मरते दम तक। और एग्री कर जाते हो तब भी आपके लिए रास्ता बंद, क्योंकि अब आप पूछना ही बंद कर दोगे। आप कहोगे हाँ इस बंदे ने कर दिया ना जो करना था, सब ठीक है, मैंने समझ लिया, बस खत्म, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर प्लीज, कि अगर आप कह रहे क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मतलब क्यूरियोसिटी अंदर रखनी है और उसका आंसर सीख करना है। आंसर भी तो सीख हम आउटर वर्ल्ड से ही करेंगे जिसमें ऑलरेडी वही सेम इन्फॉर्मेशन प्री लोडेड है। तो सही आंसर तो तब भी नहीं मिल रहा था, हाँ। अब भी नहीं मिलने का चांस। हाँ, इस दुनिया में हमने परस्यू करके देख लिया, इंसान ने परस्यू करके देख लिया, साइंस की इतनी तरक्की करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं पर भी आंसर नहीं मिल रहा है। और ये हमको क्लियर नजर आ रहा है कि इस प्लैनेट को भी कॉन्कर करने के बाद में हम और भी प्लैनेट्स को कॉन्कर कर लेंगे, वहां पे कई नई तरह के मिनरल्स ढूंढ लेंगे, नई तरह के लाइफ ढूंढ लेंगे, ये ढूंढ लेंगे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब बाहर सब कुछ करके देख लिया, आंसर है ही नहीं। अंदर सब कुछ करके देख लिया, आंसर है ही नहीं। बाहर और अंदर मतलब दोनों को पहले अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। बाहर मतलब फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ करके देख लिया, ये जो हम डीपली चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता है। अंदर सब कुछ करके देख लिया, साइकोलॉजिकली बहुत कुछ सोच के देख लिया, बहुत कुछ पकड़ के देख लिया, बहुत तरह की मेडिटेशंस करके देख ली, बहुत तरह का सब कुछ करके देख लिया, आंसर नहीं मिलता है। तो अब कैसे मिलेगा आंसर? बाहर को भी छोड़ा, अंदर को भी छोड़ा। अंदर मतलब क्या? साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। बाहर मतलब क्या? फिजिकल वर्ल्ड। पूछा इसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या? हु एम आई? ये क्यों नहीं आता हमारे दिमाग में कभी भी? ये क्वेश्चन किसका पार्ट है? ये क्या साइकोलॉजिकल वर्ल्ड का पार्ट है या फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है? साइकोलॉजिकल मतलब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन में भटक रहे हो, नॉलेज में भटक रहे हो, जो भी आपने एक्वायर करी है, ये है साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। बाहर दुनिया है जहां पे लोग हैं और चीजें हैं, वहां भटक रहे हो, वहां पे आंसर नहीं है,
अंदर इस नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में आंसर नहीं है. सो डोंट आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी देयर इन योर ब्रेन. फाइंड आउट द रियल आंसर, एंड दैट आंसर इज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव जस्ट आस्क्ड. अभी जो हमने बात करी है, दैट आंसर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. अभी जो हमने बात करी थी ना, क्या बात करी आज पूरे सेशन में हमने, कि क्या है जो हम सबको चाहिए. तो हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पे वर्ड लगा रहा हूं, हो सकता है, बड़ा सोच समझ करके, ये नहीं कि है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल करके आए, अगर एक क्वेश्चन सिंसियरली आप पूछते हो तो, कि अभी आपका जो ये मैं है, दिस इज नथिंग बट दिस बंडल ऑफ साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड हियर, जिसको भी आप मैं बोलते हो. कौन गिर गया? ओ भाई, मैं थोड़ा हल्का कर देता हूं सेशन को. तो बेहोश हो गया क्या? जिसको भी आप अभी मैं कहते हो, दैट इज जस्ट अ बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड यहां पर. अगर उस इंफॉर्मेशन को मैं निकाल दूं और आपसे पूछूं आप कौन हो, क्या बोलोगे? जीरो. राइट? तो आप एक्चुअल में क्या हो, बट उसके बाद भी क्या आप बचोगे या नहीं बचोगे? इंफॉर्मेशन. तो वो जो बचेगा वो क्या है? क्या है जो बचा रहता है? डोंट से. जो भी आप बोलोगे वो सब इंफॉर्मेशन से आएगा. क्या है जो ये सब कुछ हटने के बाद भी बचा रह जाता है? What we are. What you are and what are you? सब क्वेश्चन ही करना. यही पूछना है अपने आप से. और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कुछ नहीं है पूरी दुनिया में. मैं कहता हूं आपने सब कुछ जान लिया एक जानवर के बारे में, आपसे मैं पूछता हूं आप कौन हो? मैं? नो आइडिया. तो जब आप वहां तक पहुंचते हो, यानी इस इंक्वायरी को गहरा करते चले जाते हो, एंड यू स्टे विद दिस क्वेश्चन 24/7, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले एक काम करना पड़ेगा कि इस दुनिया में एटलीस्ट कुछ बेसिक लेवल की चीजें आपके पास में हो. वो नहीं है तो इस क्वेश्चन के साथ नहीं ठहर सकते. बेसिक लेवल की चीजें मतलब थोड़ा बहुत पैसा हो. तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वहां पर जाकर के आपको ये रियलाइज हो, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली. थियोरेटिकली और एक्चुअली में फर्क पता है? थियोरेटिकली मतलब क्या? मैं कह रहा हूं यहां पर मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है, वो ऐसा है, काला है, गोरा है, व्हाटएवर, वो बहुत अच्छा इंसान है, ये है, वो है. थोड़ी देर में अगर मैं बोलता रहा ना, ये नौटंकी करता रहा, थोड़ी देर में विश्वास हो जाएगा आप में से कुछ लोगों को, दिखने लग जाएगा. अरे हाँ, उसकी नाक लंबी है. देखो माइंड के अंदर ना इमेजेस बनने लग जाएंगी. अगर सोचो यही पागलपन चलता रहा तो वो बंदा बाहर अभी आपके अंदर अंदर घूमेगा, फिर कुछ दिन बाद बाहर दिखने लग जाएगा आपको. कह रहे हाँ, वो तो मेरे साथ में बैठा हुआ है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है. समझ गए? ये सब साइकोलॉजिकल दुनिया है. एक्चुअल में मतलब क्या? मैं अभी हूं आपके सामने, ये एक्चुअल है बस. तो अगर ऐसे ही एक्चुअली इफ यू रियलाइज कि मैं ये हूं, तो उस लेवल पे आपको किसी से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े पड़े हो. आपको किसी से प्यार करना नहीं है, आप प्यार हो. प्यार मतलब क्या? जुड़ा. वो जो जोड़ता है. एक नदी की बात करूं तो प्यार मतलब क्या? लहरें नहीं, ये दो लहरें, और उन दो लहरों के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई है और आसपास में आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अलग हो रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, फिर झगड़ रहे हैं. नहीं, पानी, जिसकी वजह से वो दो लहरें जुड़ रही हैं आपस में, उसी को तो प्यार कहोगे ना. पानी नहीं तो कहां है लहरें, कहां है प्यार मोहब्बत की बात है? तो दैट वाटर इज मी. दिस इज द आंसर. अब ये बातें कहीं नहीं होंगी पूरी दुनिया में, ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में. ताली किस लिए बजाई है? बात अच्छी लगी या कि मैं अब खत्म करूं? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, रुक जाओ. देखो अभी हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स करी थी, उसका एक सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से. एक मैंने बात करी प्यार की. अब हम क्या बात करते हैं? फ्रीडम. एक होती है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट फ्रीडम. मतलब आप जो एक्चुअल में हो उस लेवल पे आपको बांधने का कोई तरीका नहीं. देयर इज नो वे टू कैप्चर यू. आपको रोकने का कोई तरीका नहीं है. दुनिया की कोई ताकत आपको छू तक नहीं सकती. इवन टाइम कांट टच यू. यू बियॉन्ड टाइम. डोंट आस्क हाउ, फिर फंस जाओगे. मैं कहूंगा अच्छा हाउ पूछ लिया ना आपने, अभी काम करो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे आकर के ज्वाइन करो. बेसिक कोर्स से शुरू करो, 4 साल बाद एडवांस में जाना.
और 4 साल बाद और बेवकूफ हो जाना फिर। तो हो सकता है जो आप एक्चुअल में हो उस लेवल पे बॉन्डेज पॉसिबल ही नहीं है। फ्री तो तब होना है ना जब आप बॉन्डेज में हो। जैसे इफ यू आर लाइक दिस स्पेस, अभी स्पेस दिख रही है, स्पेस को क्या फ्री होना है इस रूम से? क्या अंदर की स्पेस और बाहर की स्पेस अलग अलग है? नहीं। तो यहां पे फ्रीडम की बात कहां से आई? बट अगर स्पेस ने ये सोच लिया कि मैं इस कमरे के अंदर की स्पेस हूं जो बाहर की स्पेस से अलग है, तो गलतफहमी तो थी नहीं, आया ना? तो स्पेस को फ्री होना नहीं है, स्पेस फ्री है। इस बिल्डिंग के बनने से मिटने से स्पेस को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। क्या स्पेस मरती है? ना। स्पेस पैदा होती है? तो हो सकता है ना पैदा हुए हो ना मरते हो सकता है। हो सकता है आपको फ्री होना नहीं है, आप फ्री ही हो, बस अपने आप को इन बॉन्डेज समझते हो। जैसे कोई राजा जो अपने आप को भिखारी समझता है, एक्चुअल में भिखारी नहीं है, बट उसको पता नहीं है कि वो राजा है, तो भीख मांग रहा है सुबह से रात तक कटोरा लेकर के। उसको कोई आकर के बोल रहा है कि भाई तू भिखारी नहीं है, तू राजा है, अल्लाह के नाम पे 5 रुपए दे दे रहे बाबा, फिर आगे की बात करेंगे। क्या राजा है? राजा है। जिस जगह पे हम फंसे हुए हैं हमको लगता है वो ही सब कुछ है। अभी भी यही लगेगा आपको। इस सेशन के खत्म होने के बाद जब बाहर जाओगे, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाना, अच्छी सी लड़की, अच्छा सा लड़का। और क्या था? क्रेविंग फॉर मोर। मैंने क्या कहा था? ये क्रेविंग कब मिट सकती है? जब आपको सब कुछ मिल जाए और उसके जाने का डर ना हो। तो इसका मतलब क्या? अगर तो मैं ये हूं तो मुझे ये बनना है, मैं ये हूं बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो मुझे क्या चाहिए? अब इसके साथ में, इसके नाम के साथ में कुछ आगे यहां पे ऐड हो, कोई मिस्टर लगाए या डॉक्टर लगाते तो और बढ़िया। नहीं, ईगो बूस्ट नहीं होती। हाँ, और इसके साथ में ये लगे कि ही इज दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, पीएचडी, ये जितना बढ़ता चला जाए उतना बढ़िया लगता है कि अब ये इसके पास में ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सब कुछ भी नहीं है उसके आगे जो आप एक्चुअल में हो। यानी ये क्रेविंग फॉर मोर कैसे मिटेगी? जब हमने अपना सच देख लिया। आपने अपना सच देख लिया, अपना एक्चुअल में जो चेहरा है वो शीशे में देख लिया, वो नहीं जो देखते हो सुबह से रात तक, जो एक्चुअल में आप हो वो जैसे ही नजर आता है तो ये क्रेविंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पूरी मतलब पूरी तरह से गई। क्यों गई? क्योंकि जब सब कुछ ही आपका है तो क्या पाओगे? सब कुछ ही आप में है, क्या करोगे? अगर मान लो जो आप एक्चुअल में हो ये सब कुछ आपके अंदर ही है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, इसमें जो भी कुछ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज है, ये सब कुछ आप में है। अब कहां है क्रेविंग? चाहोगे भी तो वो क्रेविंग कैसे उठेगी? लगाओ दिमाग। अगर एक्चुअल में सच को आपने देख लिया तो इसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। आर्टिफिशियल नहीं है ये एक्चुअल है। जैसे स्पेस, सब कुछ स्पेस में ही है। मैं क्या पाने के चक्कर में लगा हुआ हूं? जो भी पाना है वो इस कमरे के लेवल पे है, बिल्डिंग के लेवल पे है, बॉडी के लेवल पे है। जो मैं एक्चुअल में हूं उस लेवल पे कोई क्रेविंग नहीं है। द एंड ऑफ क्रेविंग। साइकोलॉजिकली क्या पाना है? क्या है? बुक्स का कचरा अंदर इकट्ठा करना है? क्या नॉलेज को इकट्ठा करना है? क्या बाहर इकट्ठा करना है? क्या अंदर इकट्ठा करना है? क्या पकड़ना है? सब कुछ मुझ में ही तो है। लव। और क्या रह गया? लव, जिसकी हमने बात करी थी कि हमको जुड़ना नहीं है, मुझे उससे जुड़ना नहीं है। एक लेवल ऐसा है जहां पे जुड़ना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे फिजिकल लेवल, और एक लेवल ऐसा है जहां पर अलग होना पॉसिबल नहीं है। जैसे दो लहरें आपस में जुड़ नहीं सकती है, लेकिन पानी के लेवल पे अलग नहीं हो सकती है। तो मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, तो अब यहां पर अलग कैसे होंगे? मैं और तू दो नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो बात करनी थी, हो गई है। ठीक है जी, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।